इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे भारत के निर्माण संविधान निर्माण प्रक्रिया में कि भारत के संविधान किस तरह से बना, संविधान किसे कहते हैं। हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से हम लोग पढ़ रहे थे कि नियमों और कानूनों का संग्रह होगा। किसी भी राज्य का, अगर किसी राज्य का शासन संचालन करना है तो नियमों और कानूनों का क्या होना चाहिए, संग्रह होना चाहिए। आई मीन्स वहाँ पे दिशा निर्देश अगर उसके अकॉर्डिंग चलाना है तो एक किसकी जरूरत होती है, एक सिस्टम की जरूरत होती है, जिस सिस्टम को नाम दिया गया किताब, और उस किताब का नाम है संविधान। तो संविधान में क्या है, तो किसी भी भूखंड पर प्राथमिक रूप से वह सर्वोच्च रूप से क्या होगा, नियम और कानून उसका चलेगा, लागू होगा। वही क्या कहलाता था, तो संविधान कहलाता था। ठीक, क्या कहलाता था, तो संविधान कहलाता था। चलिए ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि राज्य, भाई स्टेट के बारे में हम पढ़ रहे थे कि जिसके पास कोई भी शहर हो, कोई भी स्टेट हो, उसके पास भूभाग हो, यानी कि कुछ पृथ्वी कुछ टुकड़ा हो, उस टुकड़ा के साथ साथ उसके साथ क्या होना चाहिए, जनसंख्या के साथ साथ हम यही पढ़ रहे थे कि क्या जनसंख्या के साथ साथ वहाँ की उसकी एक सरकार होगी, जो कि सरकार चलाएगी उसके लिए, और साथ ही साथ एक संप्रभुता होगा, सॉवरेनिटी होगी, जिसे हम कहते हैं कि वह अपने राज्य का नियम और कानून अपने अकॉर्डिंग चलाएगा, तथा साथ ही क्या करेगा वो, तो हम जानते हैं कि अपने अकॉर्डिंग किसी इंटरनल इंटरनल की बात किया जाए, यानी आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से वो किसी भी राज्य का, किसी क्षेत्र का वो बात मानने के लिए बात नहीं होगा, तो राज का लाएगा। लेकिन जब हम स्टेट के बाद प्रोविंस पढ़ रहे थे, प्रांत पढ़ रहे थे, तो प्रांत ये कहा जाता है कि सब तो कुछ होगा, यानी कि उसके बाद एक भूखंड भी होगा, उसके साथ साथ उसके पास जनसंख्या भी होगा, और जनसंख्या के साथ साथ उसकी सरकार भी होगी। लेकिन एक चीज़ की उसकी कमी होगी, वह तत्व तो होगी का, तो संप्रभुता, यानी कि प्रांत के पास संप्रभुता नहीं होती। तो इसके पास जब संप्रभुता नहीं होगी तो राज्य में और प्रांत में यही डिफरेंस होगा कि उसके पास संप्रभुता है और इसके पास संप्रभुता नहीं है। तो प्रांत राज्य के बात को मानने के लिए बाध्यकारी हो जाएगा, जबकि राज्य जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कहा गया है, स्टेट को क्या राष्ट्र के रूप में संज्ञा दिया गया है। तो राष्ट्र बोले तो राज्य के पास संप्रभुता है, जबकि स्टेट के पास संप्रभुता नहीं है। चलिए, तो उसके आगे हम जब बढ़ रहे देख रहे थे, बहुत चीज़ें हो रही थी। आज हम स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिशन से। चलिए, कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। कब आता है, तो हम देखते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। अब कैबिनेट मिशन के पहले हम जानते हैं कि जो मिस्टर चर्चिल था, और मिस्टर चर्चिल ने क्या किया था, तो मिस्टर चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भेजा था। ठीक, तो क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, और उन्होंने प्रस्ताव रखता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में आप हम लोग का सहयोग करिए। ठीक, और इस तरह से आप हमको देश की आज़ादी दिलाने की बात करता है, और साथ ही साथ संविधान बनाने की बात करता है। तो वो न कि मुस्लिम लीग और साथ ही साथ राष्ट्रीय कांग्रेस ने बात नहीं मानी, और उन्होंने सहमति नहीं, चला गया। चलो ठीक है। इसके बाद जब वहाँ पे कहा जाता है कि 1945-46 में वहाँ पे चुनाव होता है, कहाँ पे, तो यूके पे चुनाव होता है। और जब वहाँ पे चुनाव होता है तो देखते हैं कि लेबर पार्टी का नेता बनता है, और लेबर पार्टी का नेता कौन बनता है, तो लॉर्ड एंटनी बनता है। और उन्हें कहा था अपने घोषणा पत्र, चुनावी पत्र में कहा था कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हम देश को आज़ादी दिलाने की बात करता था। ठीक, तो वहीं पे जब उसकी सरकार बनती है तो फिर कैबिनेट मिशन को भेजता है, और कैबिनेट मिशन को भेजता है तो 3 सदस्य वाले को ग्रुप बना के ये मेंबर को भेजता है। और उसमें कौन कौन रहते हैं, तो आज हम देख रहे हैं कि पैथिक लॉरेंस आते हैं। कौन, तो पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में वो कैबिनेट मिशन आता है। कब आता है, तो मार्च 1946 में आता है। राइट, चलिए ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि पैथिक लॉरेंस के साथ साथ 2 सदस्य रहते हैं। एक होता है एलबी एलेक्जेंडर महोदय, तो दूसरा स्टेट फोर्स ग्रुप से आते हैं, इनके सदस्य रहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं
तो इनकी अध्यक्षता में इन्होंने बातें कही, क्या कहा सुनिए। कहते हैं कहते हैं कि 2 सुझाव इन्होंने दे दिया, कैबिनेट मिशन दे दिया। कहा देखिए देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 में, आपके पास किताब नहीं है जिससे कि आप राज्य का संचालन करेंगे, हम देश छोड़ के जा रहे हैं, तो आप किसके ऊपर देश छोड़ के जाए भाई? तो तब तक आप तक नियम कानून बनाइए। और हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि कैबिनेट में संविधान को चुनौती देने वाला कौन व्यक्ति था कि दम है तो संविधान बना कर दिखाइए, किसने कहा था? तो हमने पढ़ा था कि लॉर्ड बर्कले ने कहा था। राइट, चलिए ठीक है। तो जब संविधान निर्माण प्रक्रिया हो रही थी तो वहाँ पर देखा जाता है कि ये कहता है, सुझाव देता है कि 389 सदस्यों वाले संविधान का गठन किया जाएगा। ठीक, उसके बाद कहा था कि भारत की एक अस्थायी सरकार चलाएगी। क्यों? कहता है कि जब तक संविधान आपका लागू नहीं हो जाता पूर्ण रूप से, तब तक हमारी एक सदस्य सरकार, जो 14 सदस्यों वाली सरकार होंगी, मेंबर होंगी, वो अस्थायी रूप से चलाएगी। जैसे आपका संविधान बन के तैयार हो, लागू हो जाता है, बन जाता है, उसके बाद हमारी जो सरकारें थी, सिस्टम थी, खत्म हो जाता है, उस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बांटने के बाद किया जाता है कि संविधान निर्माण, संविधान सभा का जब गठन किया जा रहा था तो उस गठन में किस तरह से रूप लिया जा रहा था। तो इसमें कहा गया कि जो 389 में जो सदस्य हैं, इस तरह से वर्गीकरण किया जाएगा, तभी तो उसके बाद अंतरिम सरकार की क्या होगी? चुनाव होगी और अंतरिम सरकार की गठन होगी। तो इन्होंने कहा कि देखिए 292 सदस्य आएंगे 11 ब्रिटिश प्रांतों से। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके कहा रहा है 11 ब्रिटिश प्रांत, यानी भारत का वह क्षेत्र जिसमें कि 11 प्रांत जो है, 11 प्रांत वो किसके अंतर्गत है, अधीन है, तो ब्रिटिश का अधीन है। उस क्षेत्र से कितने सदस्य चुने जाएंगे? तो 292 सदस्य। ये कहा ठीक है। और कहें कि 79 देसी रियासत, कह रहा है कि भारत का वह क्षेत्र जहाँ पे देश के, माने इस भारत राज्य के राजा रहते हैं, और राजा क्या करते हैं? अपने राज्य का देख रेख कर रहे हैं, यानी कि देसी रियासत जो है इस तरह पे क्या करते हैं? यहाँ से चुन के आएंगे 79। उसके बाद कहा कि कमिश्नरियों, ये कमिश्नरी थी, और कमिश्नरियों से कहते हैं, यानी कि कमिश्नरी इन लोगों का बड़ा सा प्रांत जो मुख्य रूप से होता था सिविल लाइन्स जिसे कहा जाता है, सिविल क्षेत्र देखा जाता है इन लोगों अंग्रेजों के पास। तो कहा कि वहाँ से चुन के आएंगे, और यहाँ से चुन के नहीं आएंगे ना, कहता है कि यहाँ से मनोनीत करके आएंगे। कहाँ आएंगे? तो मनोनीत करके आएंगे। कहा ठीक है सर, आगे बात होती है। तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, अब क्या होता है कि जुलाई 1946 में क्या होता है? तो जुलाई 1946 में क्या होता है? तो अंतरिम क्या होता है? चुनाव होता है। और जब चुनाव होता है तो ये चुनाव हुआ था कितने कि एक अगर प्रतिनिधि है तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। और कहा था चुनाव ना कि चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, डायरेक्ट नहीं हुआ था, क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष हुआ था। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राइट, चलिए ठीक है। जब अप्रत्यक्ष चुनाव होता है तो हम देखते हैं कि जो इस तरह से बातें की गई थी चुनाव प्रगति पर, तो यहाँ पे देखा जाता है कि 296 सीटों पर क्या होता है? चुनाव होता है। 296 सीटों पर चुनाव होता है। और देखिए तो जो 292 सदस्य वाली ब्रिटिश सरकार थी, कि जब चुनाव होता है तो 296 सीटों पर चुनाव होता है। ठीक है, जब 296 सीटों पर चुनाव होता है तो इस तरह से देखा जाता है कि 292 जहाँ हो रहा था, तो यहाँ पे देखते हैं कि 213 सीटों पर क्या होता है? अदर से सदस्य होते हैं। इसके बाद होता है कि 79 जो था, 79 सीटों से कौन होते हैं? तो हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग होती है। और जो सीटें होती है 4, और 4 सीटों से क्या होते हैं? तो 4 सीटों पर अमीर होते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद क्या होता है? तो परिणाम जारी किया जाता है। जब परिणाम जारी किया जाता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 213 सीटें थी
इसमें 208 सीटें जीत कर आ जाती है कांग्रेस में। कांग्रेस 208 सीटें इसमें जीत जाती है, जीत हासिल करती है कांग्रेस। उसके बाद 79 जो इसको सीटें दिया था, और देखते हैं सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव हुआ था। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आरक्षित सीटें दी गई थी मुस्लिम लीग को, इसमें 73 को सीट दिया किनको, तो मुस्लिम लीग। ठीक, उसके बाद जो अन्य 4 सीटें होती हैं, उस अन्य 4 सीटों में देखते हैं तो इसमें देखिए विभाजन होता है 1 2 3 4। और कौन कौन से और ऊपर से अन्य में हम देखते हैं सबसे पहले 4 सीटों पर 1 को निकाल दिया जाता है, किनको 1 सीटें मिलती है हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी को। ठीक, 1 सीटें हमारे मिलती है किसको, डॉक्टर अम्बेडकर जी को मिलता है, यानी कि इन्होंने जीता। दूसरी बात 1 सीटें और मिलती है, और 1 मिलती है सीटें किनको, तो कृषक प्रजा पार्टी को मिलती है। ठीक, और 1 सीटें जो मिलती है एक यूनिस्ट पार्टी को मिलती है, और 1 सीटें जो मिलती है वो सीटें मिलती है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को। ठीक, चलो इसको पूरा हम काउंट करेंगे तो देखते हैं कि 296 सीटों पर क्या होता है कि चुनाव होता है, चुनाव हुआ। और इस तरह से कांग्रेस 208 सीटें मिलती है, 79 इनको मुस्लिम लीग मिलती है, और अन्य मिलते हैं 4 सीटें। इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान निर्माण प्रक्रिया स्टार्ट होता है, और संविधान निर्माण प्रक्रिया में हम देखने का प्रयास करेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है कहाँ पे, दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में, सुबह के 11 बजे, दिन सोमवार को केंद्रीय सभागार में संविधान सभा की पहली बैठक होती है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम संविधान सभा की पहली बैठक से स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, और करिए संविधान निर्माण प्रक्रिया। अब देखिए, अब संविधान निर्माण प्रक्रिया की हम देखते हैं तो देखते हैं सर्वप्रथम एक चीज और यहाँ पे पॉइंट छूट रहा था, जो कांग्रेस लाती है सीटें, कांग्रेस जो सीटें लाई थी, तो कांग्रेस के प्रथम पूछ सकता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन है। ठीक, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस से ये हो प्रथम अध्यक्ष पूछ रहे हैं, संस्थापक नहीं पूछ रहे हैं। तो जब संस्थापक की बात आएगी ये वो गुम होगा जबकि कहेगा कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखो आप तो पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे हमारा व्योमेश चंद्र चटर्जी। चटर्जी जी थे। ठीक, फिर एक और क्वेश्चन पूछ देगा कि जब मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे सर जी, मुस्लिम लीग और मुस्लिम सीटें कितनी है, 73 लेकर आती है ना। ठीक, और मुस्लिम लीग 73 लेकर आती है, तो इसमें देखते हैं तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, और साथ ही साथ इसके संस्थापक किसे माना जाता है। तो हम देखते हैं इसका अध्यक्ष कौन थे, मैंने इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस को हम कहते हैं कि 1895 में 85 है ना, 85 हो गया। ठीक है, तो ये हमने किया था, इसका ये आईसीएस अधिकारी थे, इन्होंने कर दिया। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं जब मुस्लिम लीग की स्थापना बताओ, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में।
सब भूल रहे हैं? नहीं नहीं भूल 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अब बताइए मुस्लिम लीग के संस्थापक किसे माना जाता है? दुनिया की दुआ था मोहम्मद जिन्ना है इकबाल सलीमुल्लाह खां, मुल्ला खान और आगा खान और आगा खान ने किया था। ठीक है, चलिए ठीक है। एक और चीज बताइए कि पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब किया गया? पाकिस्तान की मां मोहम्मद जिन्ना कब किया था? पाकिस्तान सब नहीं पूछ रहे हैं, चौधरी रावत पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान जब है और पाकिस्तान एक राष्ट्र होगा कब किसको? आज में 1946 में नहीं 45 में 1940 में किया गया। अरे 5 साल और कब पीछे किया गया था? 1940 तो लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन ठीक है। और अगर लाहौर आ गया तो लाहौर कौन सा? 26 जनवरी 1930 रावी नदी के तट पर देश की प्रथम स्वतंत्रता, राइट? हाँ। अच्छा, अब पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले नाम किसे दिया? मोहम्मद जिन्ना पाकिस्तान सब पूछ रहे हैं सर जी। चौधरी रहमत अली नहीं पढ़े हैं? चौधरी रहमत अली रहमत अली कहाँ क्या थे? पाकिस्तान के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र समझ रहे हैं? यस आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, हम बात करते हैं समझाने की। चलिए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि समय आता है 9 दिसंबर 1946। चलिए ये हो गया। दिन भी लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए। दिन भी समय भी। समय 11 बजे सुबह का 11 बजे। रखे भैया ठीक है। कहे दिन तो दिन भी लिख दीजिए। दिन क्या हो जाएगा? सोमवार। आपको कैलेंडर पढ़ेंगे निकाल के देख लीजिए सोमवार होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज याद कर लीजिएगा कि जब देश आजाद हुआ वो दिन कौन था? 15 अगस्त 1947 को कौन पड़ा था? सोमवार शुक्रवार और शनिवार के बीच में पड़ा था, देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब देश आजाद हुआ 1947 में, जब देश आजाद हुआ, ठीक, तो कांग्रेस के 1947 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? 1947 में तो थे जेपी कृपलानी। लानी इसका पूरा नाम जेपी कृपलानी का जेपी भगवान दास कृपलानी। ठीक है, जैसे जीवत राम भगवान दास कृपलानी का नाम। जीवत रहो। इसके बाद अगर हम पूछे कि 47 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसके बाद अध्यक्ष कौन है? 47 में फिर दोबारा अगर कंफ्यूज वाला देगा तो इनके बाद ये इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, प्रथम अगर पूछ दे कि प्रथम महिला कांग्रेस कौन थी? प्रथम महिला कांग्रेस भारत तो प्रथम अगर पूछे कि प्रथम महिला कांग्रेस कौन थी तो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी। अगर कहे कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस तो सरोजिनी नायडू सरोजिनी नायडू नायडू। अगर फिर पूछे कि सरोजिनी नायडू कौन थी? देश के और उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थी। राइट, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे इसकी। चलिए ठीक, तो हम देख रहे हैं कि 9 दिसंबर को 1946 को सुबह 11 बजे दिन सोमवार संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अब यहाँ कहता है कि अध्यक्ष कौन बनते हैं सर? अध्यक्ष तो कहता है कि क्या किया जाए? तो हमारा भारत संस्कृति सभ्यताओं का देश है, तो कहा जाता है कि यहाँ पे सीनियर जूनियर देखी जाती है। तो यहाँ पे सीनियर देखा जाए तो वरिष्ठ थे, यानी बहुत वृद्ध थे और बहुत विद्वान जब माने जाने वाले बिहार के लाल यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा जी महोदय थे। वहाँ के उस पार्टी में उस समिति के सबसे बड़े वरिष्ठ थे। तो कहा गया सबसे पहले क्या कर दिया जाए तो अस्थायी
अस्थाई क्या बना दिया गया? तो अध्यक्ष। अध्यक्ष बना दिया गया। किनको? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को। सिन्हा जी को, ठीक है। और यहाँ देखते यही नहीं, इन्होंने देश की लड़ाई में बहुत योगदान दिया था। बिहार के एक तरफ देखा जाए तो बिहार के इन्होंने नेतृत्व भी कर रहे थे। ठीक, चलिए उसके बाद साथ देखते हैं कि 9 दिसंबर को अस्थायी बना दिया जाता है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ती हैं कि 9 दिसंबर के बाद 9 से 11, तो फिर कहिए कि 11 दिसंबर की क्या होती है? 11 दिसंबर 1946 को 1946 में फिर क्या होता है? तो कहा जाता है कि बिहार के इलाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। किसको? तो अस्थायी अस्थाई सदस्य नहीं, अस्थायी सदस्य नहीं, अध्यक्ष धीरे धीरे बोला। अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। किनको बनाया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। चलिए ठीक है। फिर अभी देखिए, अभी 9 दिसंबर हुआ, 11 दिसंबर हुआ, फिर 2 दिन आगे बढ़िए, क्या बढ़ते हैं? तो कहता है कि 11 2 13, कहता है कि 13 दिसंबर की बात होती है 1946 में, 20 दिन का हुआ। तो कहा जाता है कि विज्ञान का संविधान के गणतंत्र संविधान के विशेषज्ञ माने जाते हैं एमएन राव, वेनेगल नरसिम्हम राव। इन्होंने कहा एक उद्देशिका प्रस्ताव क्या किया? प्रारूप तैयार किया। और वो जो था उद्देशिका प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव लाया गया कहाँ? तो संविधान सभा में। और संविधान सभा में लाया गया तो किनके द्वारा लाया गया, किनके नेतृत्व में लाया गया? तो ये लाया जाता है सर किसके? पंडित नेहरू के नेतृत्व में लाया जाता है। तब कहता है कि आप बताइए कि 13 दिसंबर 1946 के तो अभी ये प्रस्ताव पारित किया गया, तो कह देगा, क्वेश्चन बना देगा कि जब पारित किया गया 13 दिसंबर 1946 को, तो फिर इसको एक्सेप्ट कब किया गया? अनुमति कब मिल गई? तो ये अनुमति मिलती है कब? तो मिलती है 24 जनवरी 1947। ठीक, तो 24 जनवरी 1947 को मिल जाती है। तो 24 जनवरी को क्यों बुलाएंगे? और चीजें होती हैं। तो 24 जनवरी 1947 को क्या होता है? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान है ना? गान होता है। जनगण मन अधिनायक जय है। तो ये इसको अपनाया जाता है, राइट, सही है ना? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बिहार में क्या होता है? इसी को मिटाते हैं और मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 24 जनवरी 1947 को क्या गया? अपनाया गया। ये हमारा ठीक है, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इस तरह से अंतरिम सरकार का निर्माण प्रक्रिया होते हैं। और निर्माण प्रक्रिया में देखते हैं हम, जब हमारा ये हम उद्देशिका बता रहे थे, तो उद्देशिका को क्या कहता है? कहा जाता है कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत की प्रस्तावना। और प्रस्तावना को ही उद्देशिका को जब पारित कर दिया गया, तो प्रस्तावना में जिस तरह से किसी घर का निर्माण किया जाता है, तो उसका नींव मजबूत किया जाता है, समाहित किया जाता है, उसी प्रकार हमारा जब संविधान बन के तैयार हुआ था, तो उसमें कहा गया कि इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी संविधान बन गया भारत का जो लिखित है, तो इसको कम शब्दों में कहाँ पे रख दिया जाए? तो कहा गया कि इसका क्या बनाइए? तो विषय सूची बना दीजिए, जो कि पूरा इतना ही चीज में बता दिया जाता है कि इस संविधान में पूरा क्या है। तो प्रियम्बल बनाया गया, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं। और कहता है प्रस्तावना कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए, तो ये कहता है वी द पीपुल। और हम जो कल बताए थे, वी द पीपुल कहाँ से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? देश उसका ऑस्ट्रेलिया से नहीं, फिर बुला रहे हैं अमेरिका से लेकर नहीं, इंग्लैंड। वी द भारत पूछ रहे हैं मैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। और इंडिया में बात करो, हम भारत के लोग किसी देश से नहीं लिया गया है। यूएन के चार्टर अधिनियम 15 से लिया गया है। ये यूएन के चार्टर अधिनियम 15 से लिया गया है। हम भारत के लोग, माने कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बताया गया है
कि हम भारत के लोग हैं, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इस तरह से बात करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो मैं बता रहा था, पूछा था, आप मुझे बता रहे थे कि संविधान में जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, प्रस्तावना किस देश से लिया गया, अब बताइए। तो ये किस देश से लिया गया, तो ये होगा अमेरिका। ठीक, चलिए। फिर इसके बाद पूछता है कि जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना की भाषा से कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये भाषा से लिया गया है कहाँ से? तो प्रस्तावना हम लिखते हैं कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। जबकि अगर भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली कहाँ से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, राइट? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक, चलिए। तो इस तरह से कि संविधान सभा की जो वाली बैठक हो गई, सब हो गई। चलिए, आपको बताइए कि संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई थी? 8, 9, 10, 11, 12 कितने हुए थे? 9 12। ठीक ठीक, चलिए, ठीक है। और अब आते हैं प्रमुख समितियां। थोड़ा ऊपर लिखिए, मिटा के दो वो समझा सब करते मिटा के प्रमुख समितियां। ठीक, और प्रमुख समितियां में कहेगा, बहुत इंपोर्टेंट पूछता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के बिहार के लाल सीधे वाली है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो झंडा समिति जो बड़ी समिति थी, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि कहता है कि अल्पसंख्यक समिति जिसका, और साथ ही साथ प्रांतीय समिति होता है, अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक में, तो अल्पसंख्यक समिति के अगर देखा जाए तो अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखा जाए, क्योंकि सबके मान की बात नहीं था, वो पटेल ही जी कर सकते थे। इसको बात ठीक सर, ठीक से ठीक। ठीक, अब देखिएगा, अब पटेल जी कहते हैं, तो पटेल जी यानी कि सरदार जी भी कहेंगे, तो सरदार की उपाधि किसने दिया था तथा कब दिया था? इस महिलाओं ने दिया था, महिलाओं ने दिया था बिहार के। खेड़ा आंदोलन गुजरात। तो खेड़ा आंदोलन जब बात आती है, खेड़ा आंदोलन, और खेड़ा आंदोलन की बात आएगी तो पूछेगा कि सन तो भी बता दीजिए। तो सन होता है कब? 1918 में क्या होता है? खेड़ा आंदोलन होता है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका नेतृत्व गांधी जी। गांधी जी और सरदार मेन गांधी जी थे। उनको वैश्यता के आधार पे और वैश्यता के कारण ये पटेल जी से यहाँ पे निर्देश कर रहे थे, उन्हें यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पटेल जी का कि यहाँ पे जो अकाल पड़ा हुआ था और यहाँ पे किसानों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा था, तो इसमें क्या होता है कि पटेल जी और क्या होते हैं गांधी जी के बीच में क्या होता है कि यहाँ पे जो आंदोलन के सफल हो जाता है। जब सफल हो जाता है और किसानों के हित की जो बात की जाती है, तो किसानों के हित में क्या होता है सर जी कि यहाँ पे जो महिलाएं थी, वहाँ की महिलाएं थी, और महिलाओं के क्या थे, जो राइट मिल चुका था, यानी कि जो उनको अधिकार मिलना चाहिए था वो मिल जाता है, तो खुश होकर उन्हें सरदार की उपाधि देते हैं। ठीक, संविधान निर्माण प्रक्रिया चालू हो गया था। तो संविधान निर्माण प्रक्रिया किनकी अध्यक्षता में किया गया? एक तो बनाया गया था जिसका नाम है प्रारूप समिति। कुल कितनी समिति है? कुल हम कुल की बात करते हैं, कुल 15 समिति, 13 समिति। ठीक, तो प्रारूप समिति एक आती है जिसमें बहुत ही हमारे विद्वान संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में ये क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष करते हैं। ठीक,
और अध्यक्ष करते हैं और 6 लोग जुड़ाते हैं। 6 लोग क्या होते हैं? सदस्य रहते हैं। ठीक, तो कहता है कि जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर रहते हैं, 6 सदस्य स्वीकार करते हैं, तो और बताइए कि जब प्रारूप समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है? संसद अध्यक्ष सचिवालय और सचिवालय को सोचते हैं, तो फिर कहता है कि अब बताइए ना कि संविधान सभा में कुल कितने बैठकें हो जाए, कुल कितने चीज़ें, इसमें कुल कितने दिन बैठकें हुई थी, कितने दिन बैठकें हुई थी, बैठक चर्चा हुई थी 114 दिन, 114 सब भूल गए हैं आप लोग। ठीक, 114 दिन क्या होते हैं? इससे बहस क्या होता है? तो एक देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं बैठक में देखते हैं कि यहाँ पे 3 बैठकें महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक, 3 प्रमुख बैठकें होती है। कब? तो कहता है पहला 4 नवंबर 1948 से लेकर 15 नवंबर 9 नवंबर 1948 तक होता है। ठीक, तो इससे पहले क्या बोलते हैं, पहले बैठक में क्या होती है? तो संविधान सभा की चर्चा की जाती है, उस पर चर्चा की जाती है। जब चर्चा की जाती है तो क्या होता है कि इस पे जो गलतियाँ रहती हैं उसको सुधारने की बात किया जाता है। तो 4 नवंबर से क्या होता है? 4 नवंबर से 9 नवंबर तक क्या होता है? संविधान सभा की वाचन होता है। ठीक, उसके बाद 15 से फिर 17 अक्टूबर, ठीक, 15 से फिर 17 अक्टूबर तक क्या होता है? फिर 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर। अब जब 17 अक्टूबर आएगा ना, तो ये 1949 आ गया होता है। ठीक, और उसके बाद जब 17 आता है, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि 17 होता है, 17 के बाद क्या होता है? एक और होता है बैठक 14 अक्टूबर 1949 से लेकर 14 नवंबर से यहाँ पर देखिएगा 14 नवंबर से, ये 17 अक्टूबर हो गया, 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक होता है। जब 26 नवंबर होता है तो यहीं पे कहते हैं क्या कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में 2 घंटे संविधान सभा का पूरा संविधान बन जाता है। तो संविधान बन के तैयार कब हो जाता है? 26 नवंबर 1949। कब, क्यों कहा जाता है कि जब इस पर 3 वाचन होता है कि इसमें कमियां क्या रहेगी। प्रत्येक आर्टिकल अनुच्छेदों पर क्या होता है? वाचन होता है, क्या कमियां रहेगी उसको देखिए और सुधार करिए, उसको बहस होती थी। तो 3 इस तरह से जब चला गया तब क्या किया गया कि कहा हाँ 26 नवंबर 1949 को मेरा संविधान क्या हो गया? तैयार हो गया। तो जब लागू की बात हो गई, तो जब कहा गया है कि इसको लागू कब किया जाए, तो कहा गया कि लागू 26 नवंबर 1949 को नहीं किया जाएगा ना, ये तो संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित किया जा रहा है 26 नवंबर को। कहता है कि 26 आज से इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 नीति मार्ग शुक्ल षष्टमी, ठीक, एदत के द्वारा 2006 के द्वारा क्या गया? आत्मार्पित और अंगीकृत किया जाता है। ये कह देता है, लेकिन जब लागू की बात होती है, संविधान में लागू की जब बात करते हैं तो लागू होता है कब सर्किट? तो ये लागू होता है हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। राइट, चलिए ठीक है। कट हो गया था बीचवा में। आज बीचों में इसलिए कट हो जाता है।